नमस्कार मित्रों। 2024 समाप्त होते होते 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उन 4 राज्यों के चुनावों से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत अब राज्यों में कितनी बची है। जम्मू कश्मीर में उसकी क्या स्थिति है, हरियाणा में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और झारखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। ये सवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बेचैनी बढ़ाए हुए हैं और इस बेचैनी में अभी आपने देखा हाल के दिनों में झारखंड में एक प्रयोग नज़र आया। झारखंड में ऑपरेशन लोटस बनते बनते बिगड़ गया, लेकिन क्या ये ऑपरेशन लोटस समाप्त हो गया है? क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें आगे नहीं होंगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हमने बातचीत की है झारखंड को बहुत ही गहराई से समझने वाले दीपक कोचगवे से। मैं दीपक कोचगवे जी से आपको मिलवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में कुछ खुलासे होने वाले हैं। खुलासा ये होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ये ऑपरेशन लोटस कैसे चला रही है और क्या अगले 10 दिन में भी कोई बड़ी हलचल सामने आ सकती है, कोई बड़ा उलटफेर सामने आ सकता है। क्या जो चंपई सोरेन अभी हथियार डाल दिया है उन्होंने एक तरीके से, क्या वो एक बार फिर हथियार नहीं उठा लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे चंपई सोरेन का इस्तेमाल करके वो झारखंड में अपनी सत्ता की वापसी चाहती है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे किस तरह से रणनीति काम कर रही है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ बताएंगे आपको दीपक कोचगवे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं आपको बता दूं कि दीपक कोचगवे वो सज्जन हैं, वो पत्रकार हैं जिन्होंने झारखंड और बिहार को चप्पे चप्पे देखा है, बिहार की राजनीति को बहुत ही बारीकी से समझते हैं और बिहार में उनका नेटवर्क बहुत ही सॉलिड है। और अपने उसी नेटवर्क के आधार पर दीपक कोचगवे बता रहे हैं कि कैसे झारखंड में आने वाले समय में बदलती हुई राजनीति एक बार फिर सबको दिखाई देगी। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि झारखंड तो है निशाने पे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आने वाले समय में चूंकि 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साख फंसी हुई है, कैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद उनकी वापसी हो, वहां पर सत्ता में उनकी हनक दिखाई दे, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि कैसे महाराष्ट्र में उनकी वापसी हो और हरियाणा में और झारखंड में तो वो चाहते ही हैं कि उनका कमल एक बार फिर खिले, हरियाणा में कमल खिले दोबारा, और झारखंड में जो उनका कमल खिला हुआ था वो मुरझा गया है, उसको फिर कैसे पुनर्जीवित किया जाए। तो अभी एक कोशिश दिखाई दी, चंपई सोरेन ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कुछ मूव कर रहे हैं। क्या अभी तक तो साफ नहीं हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे थे? आपको क्या लगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन लोटस था? देखिए भवेश जी, ऑपरेशन लोटस तो मान रहे हैं लोग और ऑपरेशन लोटस का जो साइन है वो भी दिख रहा है। और ऑपरेशन लोटस क्यों न करे भाजपा, क्योंकि भाजपा का जो जो बिहार में जिस तरह से बैसाखी पर चलने की आदत है, उस तरह से झारखंड में भी बैसाखी की आदत है। आपको याद होगा इसी जेएमएम ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, एनडीए में थी। बिना जेएमएम की सरकार बनेगी नहीं, और यहाँ भी बिना जेडीयू और आरजेडी के को दबाकर, बिना दबाए बनेगा नहीं। मैं अभी झारखंड की बात करता हूँ। तो आपको लगता है जिस तरह से चंपई सोरेन ने एकाएक मन की बात शुरू कर दी और लगा कि अभी दुखी हो गए, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लोटस ऑपरेशन तो था। चूंकि शिवराज सिंह चौहान असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री जो लगातार कैंप किए वहां, लगातार वहां पे है, शुभेंदु अधिकारी, ये 3-4 लोगों ने मिलकर झारखंड लोटस की बात, लोटस ऑपरेशन जो है वो तो है। ये अगर आप कहते हैं कि लोटस ऑपरेशन नहीं है तो मैं उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि लोटस शुरू हुआ था। लोटस 2 जगह शुरू हुआ था,
शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें दुमका से, जो संथाल एरिया का एक हेडक्वार्टर है, वहां पे चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें टिकट दिया गया था और उनके घर में फोड़ा गया था। ये तो लोटस ऑपरेशन वहां से शुरू हुआ था और नजर थी उनकी कि अब आगे बढ़ेंगे तो हम विधानसभा में किस तरह सत्ता ले, क्योंकि वहां भी नेतृत्व का संकट है। बीजेपी बहुत लोग को कोशिश की, बाबूलाल मरांडी को लाया गया, अर्जुन मुंडा रहे, मगर कहीं ना कहीं ये मामला उनका बनता दिखता नहीं है। अभी क्या है, जब हेमंत सोरेन को बेल हुआ और वो आए और उन्होंने एक सप्ताह के बाद जिस तरह से फिर से बागडोर संभाली, अपनी सत्ता उन्होंने संभाली, और उस समय चंपई सोरेन हट गए। तो ये स्थिति देखिए, मैं आपको मिला था लेकिन बिहार तब से तब जीतन चंपई राम सोरेन मांझी। ने कोई आवाज नहीं उठाई दीपक जी। तब जब हटाया गया था उनको, चंपई सोरेन को, ये बाहर से लगा कि हेमंत सोरेन ने इतनी हड़बड़ी क्यों की, लेकिन चंपई सोरेन ने तब कोई बात नहीं कही। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये शिवराज चौहान के दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ मैसेज जेएमएम के नेताओं को भेजने की कोशिश की होगी, उसका एक प्रतिफल है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद भी ले लिया और उनके साथ उनको विभाग भी दिया गया, तब भी उनको उस समय नाराजगी नहीं थी। अगर नाराजगी होती तो चीफ मिनिस्टर होते, बतौर वो कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं लेते और वो कहते कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने लिया भी। उसका देखा है कि क्या हुआ कि उनका दर्द सामने आने लगा और वो फिर वही इतिहास वहां दोहराने की कोशिश हुई जो बिहार में जीतन राम और नीतीश कुमार के साथ हुई थी। क्योंकि इसके पीछे बीजेपी को ये भरोसा दिलाया गया कि 6 विधायक 60 विधायक मेरे साथ है कोल्हान। क्योंकि कोल्हान में अगर माना जाए तो चंपई सोरेन का कुछ प्रभाव जरूर है। कोल्हान में 14 सीट है विधानसभा की, जिसमें अभी वर्तमान में 11 सीट जेएमएम के पास है, 2 कांग्रेस और बीजेपी के पास 1 सीट नहीं है कोल्हान। और कोल्हान का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 4 मुख्यमंत्री हुए, अर्जुन मुंडा हुए, रघुवर दास हुए, मधु कोड़ा हुए और उसके बाद चंपई सोरेन हुए। तो 4 मुख्यमंत्री कोल्हान के हुए। तो 14 सीटों पे बीजेपी सिफर पर। और बीजेपी ने कोशिश भी की गीता कोड़ा को, मधु कोड़ा की वाइफ को अपनी पार्टी में लाकर टिकट दिया, वो नहीं जीत पाई, वो हार गई। और 14 सीट में 5 सीट महागठबंधन ने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चिंता सताने लगी कि ये भाई अब तो कैसे होगा बीजेपी में, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अच्छे नेता रहे हैं, आदिवासियों के नेता रहे। अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, उसके बाद मधु कोड़ा, उसके बाद रघुवर दास। और ये तो मुझे लगता है कि 28 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है, 81 में 28, तो 28 सीट पर नजर है बीजेपी की। और बिना वो 28 सीट के वो आगे इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल सकती है, सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उनके साथ जो गठबंधन है, उनके साथ आजसू है, एनसीपी है, एनसीपी भी है, अभी एक एनसीपी का एक है, बाकी आजसू भी उनके साथ है, और इनके साथ कांग्रेस है, ये है, लेफ्ट पार्टी है, आरजेडी है। तो ये सब मिला जुला के बीजेपी अपने को कंफर्टेबल नहीं पहुंचती। अब आते हैं चंपई सोरेन क्यों एकाएक क्यों। जरूर भरोसा दिलाया उन्होंने कि 6 विधायक जो कोल्हान के हैं, जिनका नाम भी दिया गया कि वो हमारे साथ हैं और वो एकदम बगावत के मूड में, जिसमें नाम दिया गया रामदास सोरेन, समीर मोहंती, चमरा लिंडा, दशरथ गोगाई और लेविन हेम्ब्रे। और ये बीजेपी ने समझ लिया कि अगर 6 आता है तो हम किसी तरह सरकार बना तो नहीं पाएंगे, सरकार गिरा के प्रेसिडेंट रूल लगा के, और उस प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होगा, ये मंशा थी बीजेपी। चंपई सोरेन जरूर आदिवासियों के नेता है, शिबू सोरेन और गुरु जी के बड़े करीब रिश्तेदार भी हैं। अगर वो बहुत करीब नहीं होते तो उनको बागडोर नहीं सौंप कर जाते हेमंत सोरेन। तो ये एक
झारखंड आंदोलन के इनके साथी हैं शिबू सोरेन, और उनकी एक अच्छा, पकड़ है। एक एक और एक ये सवाल मेरे दिमाग में वो निकल रहा है कि क्या चंपई सोरेन ने अभी तो मना कर दिया, एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से, और उनको कोई साफ साफ उन्होंने अपनी राय नहीं रखी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो पोस्ट किए थे, जो 3 विकल्प बताए थे, एक तो उनका जेएम से मोहभंग हो गया है, दूसरा वो एक नई पार्टी के साथ या तो वो अपना काम आगे बढ़ाएं, दूसरा वो संन्यास ले लें राजनीति से, और तीसरा वो कह रहे हैं कि अगर उनको कोई साथी मिल जाए तो वो एक विकल्प उनके सामने है। उन्होंने 3 विकल्प जो है सोशल मीडिया पर जो पोस्ट में उन्होंने अपना अपने बारे में रखा, उस पर वो अभी भी कायम है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाएगी, या इस रूप से उनको घेरने की कोशिश करेगी कि उनके साथ चले ही जाए वो, या फिर इस बीच में मान मनोबल करके उसको हेमंत सोरेन फिर से अपने साथ ले सकते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो चाचा कहते हैं उनको, उनकी पत्नी भी तमाम जो है जब भी वो मुख्यमंत्री बने थे तो चाचा की सरकार कहती थी। तो क्या लगता है आपको कि ये ऑपरेशन फेल कर पाएंगे हेमंत सोरेन, कि अभी आपको लगता है कि चंपई सोरेन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके जा सकते हैं? चंपई सोरेन 2 दिन पहले तक ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि अगर वो आज जैसे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और लाइक माइंडेड पार्टी के साथ आएंगे, तो लाइक माइंडेड पार्टी कौन है? उनका लाइक माइंडेड पार्टी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो अगर वो लाइक माइंडेड पार्टी के साथ आएंगे, और उनका है कहना कि जो जेएमएम से नाराज हैं उनको हम लेकर आएंगे, तो वो ये एक जिसको कहते हैं कि दिमाग भटकाने वाली बात कर रहे हैं। और उनका जो 3 विकल्प है कि राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, या फिर नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर लाइक माइंडेड पार्टी के लोगों से मिल सकते हैं। उनके मन में उनके पुत्र को वो लाइट में लाना चाहते हैं, जो घाटशिला के सीट पर उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये मोटा मोटी बात है। मुझे जो लगा, कल जब हेमंत सोरेन ने शक्ति पैरेड करा दिया अपने विधायकों का, तो कोल्हान के 4 से 5 विधायक जिनका नाम मैंने भी गिनाया, वो सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। और उन लोगों के से जो ये दिखा कि ये मेरा जो अभियान था वो फेल हो गया। इनकी ज्वाइनिंग की बात थी और ये ज्वाइन करते, आपने देखा ना किस तरह से अर्जुन मुंडा भी पहले जेएमएम में थे, वो ज्वाइन किए। फिर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जो ट्राइबल लीडर थे वो लोग ज्वाइन किए हैं वहां। उनकी जैसे आपको पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, वो 95 में खरसावां से जेएमएम के सीट पर जीते थे। वो आए तो भाजपा में शामिल हुए, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे। फिर बिजू चरण महतो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम से, अब 3 बार वो एमपी हैं। हेमलाल मुर्मू बड़े अच्छे कट के संथाल के लीडर थे, 2014 में भाजपा के टिकट पर राजमहल से चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद फिर लौट गए बीजेपी। उसके बाद आप आइए साइमन मरांडी साहेबगंज से, वो भी आ गए, गए थे और फिर लौट आए। हेमलाल अपने पुराने घर लौट चुके और साइमन मरांडी भी पुराने घर चुके। उसके बाद बड़ी बहू सीता सोरेन जिनकी थी वो भी गई। कहीं ना कहीं ये सफलता नहीं मिल पा रही है बहुतों को, और कहीं ना कहीं ये चंपई सोरेन देख रहे हैं कि मेरा ये ऑपरेशन फेल हो गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया था, मैं चश्मा बनवाने आया था, मैं यहाँ देखने आया था, मैं वहाँ ये करने आया था। तो वो एक तरह से उनका ये अभियान फेल कर गया है अभी फिलहाल। आने वाले दिनों में उनको, वो बीजेपी में जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिनों का समय दिया गया है उनको कि आप विधायकों को अपने पाले में कीजिए। जो विधायक चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के बागी हैं, उनको कीजिए, ताकि हम आपका उनकी ज्वाइनिंग भी अगर होगी, भले अभी कहें कि पार्टी बना देंगे, कहाँ से उतने पैसा लाएंगे वो? अगर उनको आप ईमानदार नेता मानते हैं, उनका घर झोपड़ी का घर है, आपने देखा होगा उनका घर जो देखा, एक चीफ मिनिस्टर का घर दिखता नहीं, और ईमानदार व्यक्ति है चंपई सोरेन, इसमें 2 मत है। उनको तो टाइगर भी बोला जाता है वहां का। मगर दूसरी
दूसरा नहीं, सबसे बड़ा पहलू, आप थोड़ा इस बात को थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी के साथ बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी ये ऑपरेशन जारी रहेगा, यानी चंपई सोरेन के सामने अवसर है, उनके पास अभी भी अवसर है कि वो हाँ और मैं विधायकों को अपनी ओर करें, और भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है उनके संपर्क में है? जी जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी वहां भी हो सकता है कि विधायकों को रिसोर्ट में ले जाया जाए। अभी बहुत सारे गेम झारखंड में होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। और हम्म। उनको ये कहा गया है, उनको ये कहा गया है कि 6 से 7 8 विधायक, 6 विधायक 7 विधायक को आप लाइए बीजेपी में और अपने साथ, और उनको उनकी सरकार के लिए, बीजेपी की मंशा है कि राष्ट्रपति शासन में वहां चुनाव हो, और वो उसके जो अग्रेसर है, और हो सकता है कि उनके पास बाबूलाल मरांडी को उन्होंने यूज किया है, सफलता नहीं मिली, हो सकता है चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बतौर फेस दे सकते हैं। ये अभी चलेगा, अभी तो ये बहुत अर्जी है कि उनका हम्म। लोटस फेल कर गया, क्योंकि वहां असम के मुख्यमंत्री लगातार रांची आ रहे हैं, झारखंड में दौरा कर रहे हैं, आदिवासी लीडर से मिल रहे हैं। उनकी नजर 28 सीटों पर है, जो शेड्यूल ट्राइब की सीट है, और उसमें कम से कम सीट कुछ ज्यादा जीतना चाहते हैं, और तभी जीत सकेंगे जब वो चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में लाएंगे। तो हो सकता है कि कोल्हान में जहां उनका 0 का स्कोर है, 2 3 4 सीट उनको मिल जाए। तो ये हमें अभी नहीं लगता है कि इतना अर्ली हम कह दे कि मुझे ये भी सूचना है कि ये भी जो गलियारे में है, मुझे कोई लिखित सूचना नहीं है, जो दिल्ली की सूचना है, जो रांची की सूचना है, कि जेपी नड्डा इन्हें 10 दिनों के बाद झारखंड में बीजेपी में शामिल करेंगे। ये आप जो बता रहे थे कि अभी इसमें केंद्रीय नेतृत्व और क्या करने जा रहा है, जेपी नड्डा की इसमें कैसे भूमिका है, ये आप कुछ आप फिर से क्लियर करें। देखिए राज्य के जो बीजेपी के लीडर है अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुझसे मेरी मुलाकात नहीं है। अब ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व पर है कि क्या करेंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं उनके साथ है, तभी अर्जुन मुंडा कह रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने इसे खारिज नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी ये गलत बात है, उन्होंने एक तरह से हल्का सा खारिज किया है। मगर ये नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री, और वहां के भाजपा के प्रभारी, ये सारे लोगों के बीच चल रहा है। इसे किसी तरह से एक मोहरा बनाया गया, क्योंकि कोल्हान के डेटा माने जाते हैं, और चंपई सोरेन तो अभी लगे, अभी इतना अर्ली ये कहना कि ये ऑपरेशन चल गया। आपने देखा ना कि ये झटका अभी लगा है चंपई सोरेन को। हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ क्या किया बीजेपी, दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी ने क्या किया। तो आप कैसे मान लेंगे कि हेमंत सोरेन के साथ वो नहीं होगा, जीएमएम के साथ वैसी बात नहीं होगी। मुझे अभी ये एक पहला शो था जो वो दिल्ली में जाकर ये बता दिए कि अब हम लौटने वाले नहीं है। और दूसरा, अब मुझे लगता है कि जेएमएम भी उनसे बात करने वाली नहीं है। देखिए दो चीजें, शिबू सोरेन एक बड़ा नाम है, और शिबू सोरेन आदिवासियों के बीच एक भगवान के नाम से जाना जाता है। और शिबू सोरेन जब चुनाव की ओर निकलते हैं तो तीर धनुष हर एक संथाली, हर एक आदिवासियों के दिमाग में तीर धनुष का एक सिंबल होता है। देखिए शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन में जरूर अंतर है। हेमंत सोरेन ने भी अभी जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि हम जेल जाने का सिंपैथी ले लोगों से और कुछ योजनाओं को वहां पर ये करें, तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन से बड़े नेता नहीं है। और चंपई सोरेन जरूर शिबू सोरेन के साथ है। उनको चीफ मिनिस्टर बना के वही हालत उनको थोड़ा पॉपुलर बना दिया गया, जैसे जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने पॉपुलर बना दिया। और हाँ। आज की तारीख उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री का एक ठप्पा लगा, और वो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। देखिए उनके जाने से एक बात जरूर है कि हेमंत सोरेन को झटका लगा, और ये खबर उनको झटका लगा है, और उनके पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर जब जब संथाल और आदिवासियों की बात होती है, तो गुरु जी एक बड़ा नाम है। जैसे गुरु जी को बाबूलाल मरांडी ने भी और उनकी पार्टी को ये नहीं
वो नहीं कर पाया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी पहले चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस तरीके से चंपई सोरेन को हैंडल करते हैं। क्या बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम लोटस अभियान में नहीं है और अंदर अंदर वो काम चलता रहे, और हो सकता है कि एक पार्टी बनाकर, देखिए पार्टी बनाना बहुत आसान नहीं है, पार्टी चलाना कैसे होगा, आर्थिक पक्ष क्या होगा, चुनाव में कितने खर्चे यानी होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, एकदम क्लियर है कि चंपई सोरेन एक नई पार्टी की बात कर रहे हैं कि उनके सामने विकल्प है कि नई पार्टी के जरिए वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, तो उनको पार्टी बनाने में मदद कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने ये प्रश्न आया कि चंपई सोरेन को अपने पाले में करना है, तो वो चंपई सोरेन की पार्टी बनवा देगी और उसके बाद उसके जरिए वो हेमंत सोरेन को कमजोर करेगी और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि चंपई सोरेन का साथ लेकर अपनी सरकार किसी तरह से स्थापित करे। कर सकते वो गेम है उनका। और चंपई सोरेन ने आज भी कहा है कि अब वो पूरे झारखंड का दौरा करेंगे, वो पूरे झारखंड में बताएंगे वो जो जितने दिन मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जो काम किए हैं वो जनता को वो बताएंगे और अपना दर्द भी सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने एक गलती, एक चूक कर दी, एक पॉलिटिकल चूक हुई। अगर 4 महीने बचे थे तो चंपई सोरेन को कंटिन्यू कराते और अपने चुनाव अभियान में निकलते, आप वहां पर रहते। मगर ये एक दिक्कत उनके साथ हो गई और वो तो समझ नहीं पाए और उन्होंने तुरंत गद्दी संभाल ली। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चे के गलियारे में ये चर्चा है कि जेल जाते वक्त जब उन्होंने अपने भाई को नहीं दिया, उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कि परिवारवाद का ठप्पा लगेगा, तो उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया। मगर जाते वक्त ये चर्चा है कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं आऊंगा तो सत्ता संभाल दूंगा। ये चर्चा भी है कहीं ना कहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये तो आने वाला ही समय बताएगा। मगर हाँ, ये चुनाव बीजेपी के लिए फिर जो अगर ये लोटस फेल होता है तो बीजेपी झारखंड में बहुत बार कोशिश की है, वो फेल होता जा रहा है। और इतना वो जो पहले वाली स्थिति है बीजेपी की वो दिखती नहीं। आप देखिए ना, बीजेपी के कौन बड़े नेता, अर्जुन मुंडा बहुत शांत तरीके से, चूंकि वो चुनाव हार गए, कोल्हान में वो चुनाव हार चुके हैं, उनको महागठबंधन ने हराया, तो और रघुवर दास गवर्नर हो गए हैं। तो ये सारी बातें लेकर बीजेपी मंथन में है कि आखिर किया क्या जाए। आने वाले चुनाव में 28 सीट उनका है, 28 का जो मामला है वो एक उनका नारा बनने जा रहा है कि 28 सीट पर आदिवासियों के लिए हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया, फिर वही परिवारवाद किया, फिर वो अपने भाई और अपनी बीवी को एमएलए बनाए, ये सब चर्चा है। तो 28 सीट पर अब इनकी नजर होगी, उसके लिए एक तुरुप का एक घोड़ा वही है चंपई सोरेन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही क्लियरिटी से झारखंड की राजनीति में क्या अभी चल रहा है और क्या अंदर गहराई में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां अभी भी सक्रिय है और खेल कर रही है और किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ये आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।